Hello friends. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है एक्सरसाइज और अच्छी डाइट का। लेकिन जितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए खाना, पानी पीना और सांस लेना है, उतना ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए एक अच्छी नींद लेना। मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपसे बात करने वाली हूँ कि सही मात्रा में नींद ना मिलने की वजह से अपने शरीर को क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और मैं दूंगी आपको अच्छी नींद पाने के कुछ आसान टिप्स। पेशेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार अपने शरीर को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। नींद ना मिलने की वजह से होने वाले नुकसान को जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर में क्या चेंजेस होते हैं। मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है जो रात के समय बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम स्लीपी फील करते हैं। और जब हम सोते हैं तब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे शरीर की ग्रोथ को और रिपेयर को फास्टन करता है। अच्छी नींद के दौरान हमारी बॉडी साइटोकाइन्स रिलीज करती है जो हमारे शरीर के रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2019 की एक खबर के अनुसार इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ये एक बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज है। पूरी नींद ना मिलने से हमारे शरीर पर ये असर होते हैं। रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि कम नींद लेने वाले लोगों में कम से कम 55 to 89% चांसेस ज्यादा होते हैं मोटापा होने के। कम नींद हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। फिजिकल परफॉर्मेंस पर नींद का बहुत भारी असर पड़ता है। स्पीड, एक्यूरेसी, रिएक्शन टाइम और मेंटल हेल्थ गड़बड़ा जाती है। कम सोने वाले लोगों में हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि कम सोने से या स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से डायबिटीज होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। कई लोगों में डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी पाई गई है। स्लीप डिप्राइवेशन अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से सेल डैमेज होने लगता है और क्रोनिक डिसीजेस को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। स्लीप डिप्राइवेशन अपने सोशल और इमोशनल एबिलिटी को भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि स्लीप डिप्राइवेशन आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। प्रॉब्लम्स की बातें तो हो गई, अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। कुछ हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स अपनाकर आप स्लीप डिप्राइवेशन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को टाल सकते हैं। टिप नंबर 1, दिन भर में कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है, चाहे वो सिंपल वॉकिंग ही क्यों ना हो। एक्सरसाइज हमें अच्छी नींद पाने में बहुत मदद करती है। टिप नंबर 2, रात का खाना कम क्वांटिटी में खाएं। आप जितनी जल्दी अपना डिनर खत्म करेंगे उतना ही आपको सोने में आसानी होगी। कोशिश कीजिए कि 7 से 8 बजे से पहले आपका डिनर कंप्लीट हो जाए। ये आपको नींद में भी फायदा करेगा और एक एडेड बेनिफिट भी है कि आपका वजन भी कम हो पाएगा। टिप नंबर 3, शाम को 7 बजे के बाद चाय कॉफी का सेवन ना करें, अल्कोहल अवॉइड करें। ये सारी चीजें आपके ब्रेन को एक्टिवेटेड रखती है और नींद आने में तकलीफ देती है। टिप नंबर 4, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि आपका स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी सोने से कम 1.5 से 2 घंटे पहले बंद कर दें। टिप नंबर 5, आपका बेडरूम डार्क और शांत होना चाहिए। रात को सोते समय आप कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। ये देखा गया है कि रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी से नहाने से नींद आने में फायदा होता है। टिप नंबर 6, आपको आपके सोने का समय कंसिस्टेंट रखना चाहिए, यानी कि रोज उसी समय पर सोने जाएं और कोशिश कीजिए कि उसी समय पर रोज सुबह उठें। दोस्तों, अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है और सुखद नींद अच्छी सेहत।
तो फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।